basically they are a set of 14 booklets which cover the static as well as the background material for GS. And then there is an app of current affairs where you can find the current affairs as well as objective questions. So you can not only read the current affairs as well as practice questions. Then there is a practice app जिस पे आपको NCERT का कंटेंट मिल जाएगा, previous years questions मिल जाएंगे, and then they have been segregated as per topics and you can attempt the questions, analyze your progress, zero down to your areas of weakness and work on them. तो broadly ये है. बट द आइडिया बिहाइंड इट इज़ दैट कि पहले आपने मान लीजिए एक बुक लिस्ट उठाई किसी भी टॉपर की, देन यू वेंट थ्रू इट. उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर देखे तो यू गेट सम आइडिया, देन यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड देयर इज़ अ मेजर गैप बिटवीन द न्यूज़पेपर एज वेल एज द स्टैटिक बुक दैट यू रेड. तो टू ब्रिज दैट गैप क्यों काफ़ी टाइम लग जाता है एन एवरेज कैंडिडेट को. मेरे को भी लगा था कि आपने एक बार बुक पढ़ी और न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है उसको ब्रिज करने के लिए आपको पहले तो 4 महीने लग जाएंगे न्यूज़पेपर को समझने के लिए, उसमें रेलिवेंट क्या है, पढ़ना क्या है. फिर एक बॉडी ऑफ नॉलेज आपको डेवलप करनी पड़ेगी. जो आपने बेसिक स्टैटिक पढ़ा वो करंट अफेयर्स में कैसे अप्लाई होता है, उसमें कम से कम 6-7-8 महीने का प्रोसेस है. उस टाइम पीरियड को कंडेंस करने के लिए, उस टाइम पीरियड को नैरो डाउन करने के लिए ये मटेरियल डेवलप मैंने किया है टॉपर्स नोट्स के साथ, जिसमें ना केवल आपको स्टैटिक कंसेप्ट मिलेंगे बट ऑल्सो बैकग्राउंड मटेरियल मिलेगा, जिससे इफ़ यू रीड इट रिलीजियसली, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, you are good to go with the current affairs right from the very next day based on how much you are able to retain. अब ये हो गया एक बिगनर के लिए. उसके आगे क्या है, उसके आगे देखिए एन एवरेज एस्पिरेंट फील्स दिस फेज शिफ्ट फ्रॉम लर्निंग थिंग्स टू राइटिंग द एग्ज़ाम. आप चीज़ें समझ लेते हो वो एक आध 1.5 साल में हो जाता है. न्यूज़पेपर भी समझ में आने लगा, रिलेवेंट कंटेंट भी समझ में आने लगा, बट जब एग्ज़ाम में मार्क्स लेने की बात आती है तो उसके स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, उसकी टेक्निक्स होती हैं. आप कैसे अपना आंसर लिखोगे, क्या कंटेंट उसमें डालोगे, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन कैसे बनाओगे, उसका भी तरीका होता है. प्रीलिम्स कैसे अटेम्प्ट करोगे, उसका भी तरीका होता है. तो व्हेन द पार्ट ऑफ नॉलेज एंड्स, उसके बाद मैकेनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट होती है. उस प्रैक्टिस को सबसे एफिशिएंटली कैसे आप आंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हो वो भी इन नोट्स में इंक्लूड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिशन मटीरियल. वैल्यू एडिशन मटीरियल क्या है, मैंने अपनी तैयारी में यूज़ करा था, मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ में भी बताया कि लॉज, डेटा, पॉलिसी, स्कीम्स, ये सब चीज़ें they add objectivity to the answer, they add knowledge to the answer and definitely they are impactful. वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड करी गई हैं. उसके बाद हम लोग अपने आंसर्स में कई बार लिखते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग. लिखते तो हैं, अगर अपनी तैयारी में भी अगर अप्लाई करें तो डेफिनेटली काफ़ी एफिशिएंटली अपने एफर्ट को यूज़ कर पाएंगे. तो ये जो ऐप्स हैं, करंट अफेयर्स ऐप्स है, प्रैक्टिस ऐप है, इसमें आप डेटा के बेसिस पे अपनी तैयारी और अपने एरिया ऑफ वीकनेस को नैरो डाउन कर सकते हैं और उस पर एफिशिएंटली काम कर सकते हैं. तो द आइडिया इज़ दैट प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, यूजिंग द कंटेंट टू कवर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंटेंट. ठीक है, कंटेंट एज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेंट. और उसके बाद प्रोड्यूसिंग द मोस्ट इम्पैक्टफुल आंसर, बिकॉज नॉलेज इज़ वन थिंग और आंसर इज़ अनदर थिंग. और वो एक फेज़ गैप होता है बीच में जो 1-2 साल कई बार एस्पिरेंट्स को लग जाते हैं. टेस्ट सीरीज़ में कई बार समझ में नहीं आता कि जो नॉलेज उसको रिप्रोड्यूस कैसे करें. तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कि एक तो आपके पास कंटेंट रेलिवेंट हो, टाइम कम लगे उसको पढ़ने के लिए, आंसर सही से लिखा जाए और आप टेक्नोलॉजी एंड डेटा को सही से अपने फेवर में यूज़ कर पाएँ. सो इन शॉर्ट, दिस इज़ व्हाट द मटेरियल दैट हैज़ बीन डेवलप्ड विद टॉपर्स नोट्स एंटेल्स.